जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह की जो पिछले काफ़ी समय से हमारे लिए विषम स्थितियों को क्रिएट किए हुए था। अगर अन्य ग्रहों को देखें तो अन्य ग्रहों ने हमारे लिए बहुत शुभ अवस्था को निर्मित किया हुआ था, लेकिन एकमात्र मंगल, क्योंकि मैं कहती हूँ ना कि एक मंगल जो होता है सब पर भारी होता है, तो ऐसे में मंगल की जो सिचुएशन थी उसने आप लोगों के लिए काफ़ी चीज़ों को निगेटिव किया। अब यहाँ पर पहले मैं ग्रहों की प्लेसमेंट करूँगी, फिर ग्रह के डिग्री बल को हम निर्धारित करेंगे कि ग्रह का डिग्री बल हमारे लिए किस तरीके से प्रभावी होता हुआ दिखाई देगा। ग्रह के डिग्री बल से होता क्या है, यदि हमसे कोई त्रुटि हो जाती है तो फिर क्या होता है, उसका इफ़ेक्ट हमको कितना मिलेगा, ये चीज़ें हम अच्छे से जान जाते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज क्रिया होती है जिसके द्वारा हम जान पाते हैं कि ग्रह हमारे लिए, कि अगर छोटी मोटी गलती हो गई तो क्या वो बहुत ज़्यादा प्रचंड उग्र प्रभाव तो नहीं देगी। इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर, क्योंकि मंगल देव वर्तमान समय में काफ़ी महत्वपूर्ण भाव में बैठे हुए हैं जो कि लाभ भाव कहा जाता है। तो सबसे पहले डिग्री बल जान लेते हैं, फिर मंगल का परिवर्तन जान लेते हैं, इनके इफ़ेक्ट लाइफ पर किस तरीके से पड़ सकते हैं वो भी जानेंगे। सबसे पहले अगर गुरु की चर्चा करें तो डिग्री बल 6 है, बुध की चर्चा करें डिग्री बल 1 है, चंद्रमा की चर्चा करें डिग्री बल 5 है, शुक्र की चर्चा करें डिग्री बल 2 है, केतु का डिग्री बल 8 है, राहु का डिग्री बल भी 8 है, शनि का डिग्री बल 20 रहेगा, मंगल का डिग्री बल 9 रहेगा जो युवावस्था के बिल्कुल नज़दीक है। वहीं सूर्य का डिग्री बल 18 रहेगा। देखिए ये तो रहेगा ग्रहों का डिग्री बल। अब मान लीजिए कि ग्रह किस बाल्यावस्था में है या मृतावस्था में, ऐसी अवस्था में अगर छोटी मोटी सी लापरवाही या त्रुटि हो जाए तो फिर उसके प्रभाव हमको 30% या इससे भी कम मिलते हैं। ग्रह किशोरावस्था में है या वृद्धावस्था में है तो फिर ग्रह का 50% या 40% या इससे भी कम कह सकते हैं हमको प्राप्त होता है। लेकिन यदि ग्रह युवावस्था में है और हमसे कोई गलती हो जाए तो फिर उसका प्रभाव प्रचंड रूप से समाज पर, आपकी प्रतिष्ठा पर, आपके करियर पर, आपके परिवार पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। चीज़ें लॉजिकली बदलती हुई देखी जा सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, जबकि मंगल काफ़ी लंबे समय बाद, पिछले समय में आपके लिए बहुत ही लंबे संघर्षों को इन्होंने जन्म दिया। काफ़ी लंबे समय इन्होंने आपके लिए क्रिटिकल सिचुएशन को बना कर रखा। आपकी विषम स्थितियों को कंट्रोल में करने हेतु मंगल की स्थिति को नियंत्रित होना अति आवश्यक था। अब मंगल जिस अवस्था में आए हैं, अब देखिए अवस्था के बदलने का मतलब क्या होता है। देखिए मान लीजिए कभी कभी आप थोड़ी क्रोधित अवस्था में हैं, ऐसे में क्या होता है, जो भी सामने आता है भले उसने कोई गलती की हो ना की हो, वो उसको का भाजक बन जाता है। आप थोड़ा सा किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, बहुत ध्यानरत होकर कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में बच्चे आ जाएं आपके पास में तो क्या होता है, आप उनको वहाँ से किसी ना किसी बहाने से टरकाने का प्रयास करते हैं कि आपके पास से जाएं और आप फिर से अपने अध्ययन में लग जाएं। लेकिन जब आप बहुत आह्लादित अवस्था में होते हैं, उस समय पर बच्चे आते हैं, बच्चों ने मांगा कि आप 2 रुपये दे दीजिए, फटाक से जेब से आप 200 का नोट निकालते हैं, लो भाई मौज करो। तो व्यक्ति तो आप ही हैं, लेकिन आपका समय समय पर स्वभाव बदल जाता है। ऐसे ही ग्रहों के साथ भी होता है। ग्रह देखिए वही होता है, लेकिन नक्षत्रगत, क्योंकि 70 to 80% ग्रह को नक्षत्र प्रभावित करता है और इसी प्रभाव के आधार पर चीज़ें बदलती हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा है, बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम
चीज़ें जो हैं वो बहुत बदलती हुई देखी जाएंगी। मंगल इस समय सबसे शुभ अवस्था में है। देखिए, क्योंकि मंगल 6 जुलाई को अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन करके सबसे शुभ नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र जो कि देखिए, अगर देखा जाए तो वैदिक इसका भी महत्व भी है और वैसे सबसे सौम्य नक्षत्रों की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसके देवता चंद्रमा होते हैं और ये 18वें नंबर का नक्षत्र होता है। देवता चंद्रमा होते हैं और यह पूरी तरीके से वृषभ राशि में स्थित होने के कारण इस पर शुक्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। अब ये दोनों ही ग्रह सौम्य हैं। अब सौम्य नक्षत्र के प्रभाव में तो ये वो अवस्था होगी कि भाई आपने 2 रुपये का प्रयास किया, आपको 200 का लाभ हो गया। तो ये वो अवस्था रहने वाली है मंगल की। अब देखिए, मंगल इस स्थान पर बैठकर, क्योंकि मंगल की प्रचंडता उग्रता शांत होगी, शीतल होगी, सौम्य होगी। अब मंगल इस स्थान पर बैठकर 3 दृष्टियों के माध्यम से, देखिए, चतुर्थ दृष्टि धन भाव पर जाएगी, सप्तम दृष्टि आपके विचारों के भाव पर जाएगी, अष्टम स्थान षष्ठ स्थान पर जाएगी। इसके माध्यम से आपके लिए चीज़ों को परिवर्तित करते हुए देखे जाएंगे। जो पिछले समय में स्थितियाँ आपने निर्मित की थी वह अब कम होती हुई देखी जाएंगी। अब थोड़ी सी आपकी विचारधारा अच्छी होती हुई देखी जाएगी, थोड़ा सा शीतल सौम्य रूप होता हुआ देखा जाएगा। ये समय ऐसा रहेगा जो ताप को, मंगल के ताप को शांत करने वाला होगा। तो देखिए, अब पहले तो आपको ये जानना है कि मंगल की ऊर्जा आपके लिए अरिष्टकारी है, शुभ है या फिर सामान्य है। अगर आपके लिए शुभ है तो फिर आप सिर्फ दान ना करके, किसी भी को भी मंगल से संबंधित किसी चीज़ का दान ना करके आप अन्य कोई भी उपाय कर सकते हैं। वहीं अगर मंगल की ऊर्जा सामान्य है तो देखिए, हनुमान जी का पूजन करना, सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, ये सभी उपाय आपके लिए श्रेष्ठ रहेंगे। अगर मंगल की ऊर्जा आपके लिए खराब है तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको सुबह, ये आपकी प्रत्येक सुबह होनी चाहिए और बिना नागा के आपको शहद काट कर अपने दिन को प्रारंभ करना चाहिए। शहद चाटिए और फिर उसके बाद आप धरती पर पैर रखिए और उसके बाद अपने दिन को प्रारंभ करें। इसके उपरांत मंगलवार की संध्या को अपने रक्त के कारक लोगों के साथ में कुछ मीठा अवश्य खाएं। ये बहुत अच्छा उपाय होता है। और आप मंगल से संबंधित चीज़ें जो लाल रक्त वर्ण की होती हैं, इन चीज़ों को आप या तो किसी ज़रूरतमंद को दान दें या फिर आप जल प्रवाह करें बहते हुए जल में। देखिए, जल प्रवाह के भी 2 तरीके होते हैं। एक ग्रह के बल को क्षीण करने के लिए किया जाता है, एक ग्रह को बलवान करने के लिए किया जाता है। तो इसकी पूर्ण तरीके से आप ज्ञान करने के बाद ही जल प्रवाह करें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।